डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हाय फ्रेंड्स, दिस इज कृष्णा पारदे और संडे स्पेशल मोटिवेशन सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपने इंग्लिश की एक प्रोवर्ब बहुत ही कॉमनली सुनी होगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। और इसका अर्थ है, हिंदी में भी ये काफी प्रचलित है, कि हम किसी भी चीज को जब तक प्रॉपरली एनालाइज ना करें तब तक अपने मनोभाव या अपना वे ऑफ थिंकिंग उस चीज के प्रति नहीं लाना चाहिए। और इसी में चूक होने से हम इंसान को पहचानने में गलती करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा डिसीजन एम्प्लॉय को लेकर, मेन पावर को लेकर, दोस्तों को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर गलत होता है और कई सारे वाद विवाद शुरू हो जाते हैं। आइए एक स्टोरी के माध्यम से हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक बार क्या होता है कि अकबर और बिरबल अपना राज्य करते हुए आपस में एक दिन फुर्सत के समय में बैठते हैं और उनकी बातें चलती है कि भाई अब हमको अपने राज्य को और विस्तारित करना है, तो क्या किया जाए, ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसी कौन सी चीज की जाए जिससे कि हम अपने राज्य को विस्तारित कर सके, और ऐसे कौन सी बाधाएं हैं जो कि हमको इस काम के लिए रोक रही है। तो उन दोनों का डिस्कशन चला और फाइनली अकबर ने बिरबल से कह दिया कि अब आपको एक काम करना होगा, मैं आपको एक 1 मंथ का समय दे रहा हूं और इस 1 मंथ में आपको अपने शहर के सबसे ज्यादा, हमारा जो राज्य है, जहां जहां तक हमारा राज्य फैला हुआ है, वहां से आपको सबसे बड़े 5 मूर्खों को लेकर आना है। कितने मूर्खों को लेकर आना है? 5 मूर्खों को लेकर आना है। ओके, और अकबर बिरबल को एक अल्टीमेटम देता है कि ये 1 मंथ में पूरा होना चाहिए। अब बिरबल जी निकल जाते हैं और अपने राज्य में जो भी उसको गलत चीजें होती दिखती है और कोई भी व्यक्ति जो गलत काम करता है उसको देखकर वो कोशिश करता है कि मैं इस राज्य से मूर्खों को निकालूं और उनकी जो लिस्ट है वो राजा साहब को दूं। फाइनली होता क्या है कि 1 दिन 2 दिन ऐसा करते करते पूरा महीना बीत जाता है और बिरबल को सिर्फ 2 ही मूर्ख मिल पाते हैं। बिरबल को सिर्फ 2 ही मूर्ख मिल पाते हैं और 1 महीने जैसे ही कंप्लीट होता है तो बिरबल उन दोनों लोगों को लेकर राजा जी के पास जाता है। जैसे भी अकबर के दरबार में पहुंचते हैं, अकबर को थोड़ा गुस्सा आता है। बोले, अरे बिरबल, आपसे हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी, हमने तो आपको कहा था कि 5 मूर्खों को ढूंढ के लाने और आप तो पूरे महीने भर में 2 मूर्खों को ढूंढ लाए। तो बोले, साहब मुझे इन 2 मूर्खों के अलावा जो भी लोग मिले वो मूर्ख नहीं थे। ओके, बताओ कैसे? और बोले, राजा जी रही बात 5 लोगों को लाने की, तो बोले मैं 5 लोगों को ले आया हूं। तो बोले 2 तो दिख रहे और 2 नहीं दिख रहे। तो बोले, साहब सुने, अच्छा बोले आप ये जो 2 लोगों को लेके आए, इनको आपने कैसे माना कि ये हमारे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख है? तो बोले, साहब इसमें से एक को मैंने इसलिए मूर्ख माना क्योंकि ये छत पे बैठा था भरी दोपहरी, और जब मैं इसके पास पहुंचा और मैंने इससे पूछा कि धूप में क्यों बैठा है, तो इसका जवाब था कि मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि जाओ और कपड़े सुखा दो, जाओ और कपड़े सुखा दो। तो ये छत पे गया, कपड़े सूखने डाल दिए और अब वो छत पर बैठ के इंतजार करने लगा कि जब कपड़े सूखेंगे तो वो कपड़े लेकर नीचे जाएगा। तो भाई इससे बड़ा बेवकूफ तो शायद ही कोई होगा। तो अच्छा बोले, ये जो दूसरा आया है इसकी क्या खासियत है? तो बोले, साहब ये भी बड़ा विचित्र आदमी है। ओके, इसको मैंने देखा कि इसकी भैंस और ये छत पर खड़े थे। ओके, मैं जब गया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार कोई व्यक्ति छत पे इट्स ओके, पर भैंस कैसे छत पे जा सकती? मैंने पूछा कि क्यों रे भाई, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो बोले, मैं भैंस चरा रहा। बोले, क्यों चरा रहा है भैंस? तो बोले, प्रॉब्लम साहब ये है कि मेरे छत पे हो गई थी घास, मैंने सोचा कौन अलग करे यार, भैंस ले आता हूँ, अभी थोड़ी देर में चर चुरा के खत्म कर दे। तो बोले, ठीक है बिरबल, आपकी बात मान ली कि ये 2 तो बड़े मूर्ख हुए, अब तीसरा कौन? तो बोले, तीसरा साहब बुरा मत मानिए पर तीसरे तो बोले आप। ओके, आप कैसे? तो बोले, इस राज्य के आप राजा ठहरे, आपको ये सोचना चाहिए कि हम अपने राज्य को कैसे विस्तारित कर सके, अपनी प्रजा को और कैसे खुश रख सके, और आप सोच रहे हो कि हमारे शहर में, हमारे राज्य में कौन मूर्ख है, जाके ढूंढ के लाओ। तो तीसरे नंबर के तो बोले हो गए आप। बोले, चौथा कौन? तो बोले, चौथा जहां पर छोटा मुंह बड़ी बात, मैं। ओके, कैसे? बोले, तो बोले, मैं ठहरा इस राज्य का मिनिस्टर, मुझे अपने राजा को सही सलाह देनी चाहिए, मुझे अपने राजा को सलाह देनी चाहिए कि क्या इस राज्य के लिए बेहतर है। और मैं आपकी इन फालतू की बातों में आकर पूरे 1 महीने से राज्य में ये ढूंढ रहा हूं कि इस राज्य में सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन है और पांचवे कौन। तो साहब बुरा मत मानिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिए आप फटाफट कि ओके, हम खुद कैसे कि हम अपना सारा काम छोड़कर बेवकूफों की स्टोरी सुन रहे। तो बस यही चीज है, हम बोलते हैं ना कि हमारे पास समय नहीं है, हम बोलते हैं कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास अच्छे दोस्त नहीं। एक्चुअली जो चीज हमारे पास होती है उसको हम पहचानने में गलती करते हैं। हम अपनी असेट को, अपनी ताकत, अपने क्लोज लोगों को पहचान नहीं पाते, उन पर बेवजह हमको डाउट होता है, शक होता है, और इसी कारण से कई सारे रिश्ते बिगड़ते। तो आपसे बस इस वीडियो के माध्यम से मेरी यही गुजारिश है कि जब भी आप किसी के बारे में अपने मनोभाव बनाएं तो सिर्फ देखकर या उसके व्यवहार से नहीं,
जब तक आप उसको माइन्यूटली एनालाइज ना करें तब तक आप उस पर अपने कोई मनोभाव ना बनाए और शक करने की जो आदत है इस आदत को खत्म करें ताकि हम इस प्रेसियस लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले स्टोरी में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे।